ये संदीप है जगदीशपुर के पास बहुरबा का। ये हमारे पास 1 अगस्त को आया था। इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। मैंने 1 महीने के लिए कहा था कि मेरे अनुसार डाइट लीजिए। पहली को इसको डाइट चार्ट बनाया गया। क्या बनाया था अभिषेक? एक डाइट अभिषेक ने चार्ट बनाया। मैंने बताया था इसे बनाओ। सिर्फ डाइट दी, ऐसी डाइट दी जिसका मल मुलायम बने। अब वो हमारे पास यहाँ पर आज आ गया 1 दिन पहले। मैंने इसको 1 सितंबर को बुलाया था, मूर्ख को। 31 को ही पहली समझ बैठा कि कब डॉक्टर ने बुलाया। मैं मुहूर्त भी देखता हूं कि एज केस है। कितने सालों से परेशान हो? 3 साल हो गए। 3 साल से परेशान है। 3 साल से कहाँ कहाँ इलाज कराया? लखनऊ में है। लखनऊ हरदोई में इनका इलाज चल रहा है। ये हाल है। लखनऊ 3 साल से इलाज चल रहा है। 1 अगस्त का डाइट चार्ट है। 1 अगस्त का डाइट चार्ट बना, उसी दिन बना दिया गया। बड़ी सख्ती करती कि डाइट ये लेनी है तुम्हें, ये आहार चिकित्सा है, डाइट थेरेपी है। ये मूर्ख लोग हैं, इनको अगर परहेज बताओगे और इनसे ज्यादा बात करोगे तो समझेंगे तो ऐसे ही है। तो इतनी सख्ती की। वो हमारे त्रिपाठी जी हैं जगदीशपुर के, उनके ये बटाईदार हैं। उनका बेटा ये पैसा खर्च हो रहा था, रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। क्या समस्या, क्या होता था तुम्हें? खून कितना आता था? कितने बार जाते थे? 4 बार जाते थे लेटरिन। 4 बार लेटरिन जाता था। 3-4 बार इसने लिखा है इसमें। अब खून बराबर आता था? खून बराबर आता था। टपकता था खून या ऐसे आता था? खून लेटरिन के बाद आता था। बाद में आता था, टपकता था। हाँ। खून टपकता था। अब इसके बाद आज स्थिति क्या है? तुमने करीब 30 दिन हमारी डाइट चलाई। 30 दिन भी नहीं चली और कम चली, क्योंकि तुम्हें पहले दिन दही मिला नहीं, 2-3 दिन तो तुम्हें दही नहीं मिला। नहीं, कब से दही मिला? वही 6-7 दिन बाद। 6-7 दिन बाद दही मिल पाया। खैर ठीक है। उसने गाय की व्यवस्था की, गाय घर में लाके बांधी। गाय के दूध का दही मैंने बताया था, दही का उसने सेवन शुरू किया। और जैसा मैंने बताया डाइट में, यहाँ पर नहीं कहना चाहता हूँ, कई बार डाइट फॉलो करना शुरू कर देंगे। डाइट किसके लिए कौन सी होनी चाहिए? यही डाइट अगर कोई डायबिटिक व्यक्ति है तो उस पर बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो डाइट इसके लिए थी। अभी युवा है, अभी कोई ज़्यादा आयु नहीं है, 20 साल की उम्र है इसकी। तो डाइट मैंने इसको दी। अब क्या है स्थिति है? करीब 3 हफ्ता इसने हमारा मतलब कि परहेज किया। 3 हफ्ते से, 3 हफ्ता हो गए दही सेवन करते हुए। हाँ। 3 हफ्ते में तुम क्या कहना चाहोगे? कितना फायदा हुआ? अब बहुत फायदा हुआ। सही क्या सही तो नहीं हुए? तुम झूठ बोल रहे हो। कितना फायदा हुआ? 90% का फायदा हुआ। क्या फायदा क्या है? कैसे खून तुम्हें बंद लगा हो फायदा? गया। खून बंद हो गया? हाँ। खून बिल्कुल नहीं टपक रहा है? नहीं, खून बिल्कुल नहीं। तुमने कुछ आता है लगा हुआ लेटरिन में बताया था? लेटरिन में लगा हुआ आता है थोड़ा। लगा हुआ आता है। तो आँव जैसी होती है या खून होता है? आओ नहीं, खून आता है। खून होता है, टपकता नहीं है। टपकता नहीं। टपकता कितने बार जाते हो लेटरिन? 2 बार, कभी कभी 1 बार। 2 बार जाता है, सुबह शाम। मैंने लिखा भी है 2 बार। सोच के लिए, दोनों समय सोच के लिए जाए, लिखा गया यहाँ पर। और खून अब टपकना बंद हो गया है, सिर्फ मल में लगा हुआ आता है। ये बात अल्सर की कर रहा हूँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस की कर रहा हूँ। बड़ी आंत में अल्सर हो गया है, रिपोर्ट इसकी हमारे पास है। ये है अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। क्रॉनिक हो चुका है माला, बरसों से। 3 वर्षों से तो इलाज चल रहा है, उससे पहले से इसको परेशानी थी। सिर्फ डाइट, आहार चिकित्सा का ये काम है कि 90% तो बोल रहा है, तो अब थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन उसको जो सुख मिल रहा है, खून टपकता है, इसका खून टपकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता इसकी पीड़ा को, इसकी परेशानी को। यही जानता था इतना खून निकलता है तो क्या होगा। और यहाँ से गया है, जैसे ने शुरू किया 1 हफ्ते बाद तो चिकित्सा ठीक ठीक डाइट हमारी लेना शुरू करा। मैंने इसके चिकित्सा के लिए मैं बुला था, इसलिए मैंने नहीं बुलाया। ये बेचारा वहाँ से कैसे इतना खर्च करेगा आने जाने में। तो इतनी सख्ती मैंने कर दी, इतनी सख्ती कर दी, उसने वैसे ही किया। अगर दलिया लिखा, मैंने भात लिखा खाने के लिए, वही खाया। वो खाने में आधा घंटा लेता है। मैंने इसको फार्मूला बताया था, ईट द लिक्विड्स एंड ड्रिंक द सॉलिड्स। जो ठोस चीज़ें हैं इसको बंद कर दी, और ठोस चीज़ें खाने के लिए नहीं दी। रोटी मैंने इसको लोग खाने के लिए नहीं दी। रोटी खाई तुमने? रोटी इसने नहीं खाई 23 दिनों से। पहले खाते रहे होगे रोटी, हाँ, 5-6 दिन खाई होगी। नहीं। जब से गए तब से खाई नहीं रोटी? नहीं। रोटी नहीं खाई 1 महीने से। सिर्फ मैंने अगर दलिया बताया, मैंने उसको भात बताया पुराने चावलों का, तो उसने वही खाया। तो उसका परिणाम ये है, आँत का काम कम हुआ, आँत की वृद्धि कम हुई,
जख्म अंदर का भरने लगा। जैसे हम बाहर की खरोच हो जाती है उसको हम बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, चोट लग जाती है, कहीं अगर दुख जाए चोट लग जाए तो फिर से वो घाव ताजा हो जाता है, वैसे ही आंतों की दशा है। कड़े सूखे क्या खाते थे? चाय बिस्किट, नमकीन, रोटी सब्जी दाल, रोटी सब्जी, फिर रोटी सब्जी, 3 बार रोटी सब्जी और चाय नमकीन बिस्कुट, इनका भोजन होता था। सरस बदल दिया गया। अब मैं इनको चिकित्सा में लूंगा, वो भी अभी 2-3 दिन बाद इनकी चिकित्सा शुरू करूंगा। अभी मैं इनको ऐसे ही भेजूंगा, इसी परहेज के साथ इनका चलेगा। हमारा कहने का अभिप्राय है कि अल्सर हो गया है, कोई गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडनल पेप्टिक अल्सर है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसमें सबसे परहेज करो। पथ्य के नियमों का अगर पालन नहीं करेगा कोई तो उसको लाभ नहीं हो सकता। उसके लिए डाइट पहली चीज है। अपने चिकित्सक से जहाँ इलाज ले रहे हो उससे पूछो, सर कि हम डाइट कौन से लें, आहार कौन से लें। डॉक्टरों के पास समय नहीं होता, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है पेशेंट की, तो कुछ बता देंगे, उन्हें मालूम होता है कि इसमें परहेज करेगा तो उससे काम हो जाएगा। सिर्फ परहेज से ही काम हो जाता है। कोई परहेज करे तो, परहेज कोई करना नहीं चाहता, खाना चाहता है। इसकी इतनी बड़ी समस्या थी, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं। कहाँ तक पढ़े हो तुम? 7 तक कक्षा 7 तक पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने इतनी सख्ती की, हमारी डर के वजह से इसने करना शुरू कर दिया और त्रिपाठी जी को समझाने शुरू किया। उसका परिणाम सामने है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा की कृपा से तुम ठीक हो जाओगे।